Good morning, students. Today we will see our chapter number 12, work we do, remaining exercise, that is from question number 5 to question number 7. Question number 5, one word. Number 1, does Deepali go to school? यानी क्या दीपाली स्कूल जाती थी? Answer is no. Number 2, up to what class has Deepali studied? यानी कौन से क्लास तक के दीपाली पढ़ी थी? Answer is class 3, class 3rd. Okay. Then number 3, what activity helps Deepali to relax? यानी कौन से एक्टिविटी से दीपाली रिलैक्स होती है? आंसर इज रीडिंग बुक्स. वो बुक रीड करने के बाद उसको बहुत रिलैक्स फील होता है. नंबर 4, वेयर वी विल गो इफ यू नीड टू विड्रॉ सम मनी फ्रॉम योर सेविंग्स? यानी आपको अगर पैसे कुछ निकालने हैं आपके अकाउंट में से, सेविंग अकाउंट में से, तो आप कहाँ जाते हो विड्रॉ करने के लिए? आंसर इज टू अ बैंक. आप बैंक जाते हो, राइट. नंबर 5, हु विल यू गो टू फॉर रिपेयरिंग स्कूटर्स, कार्स एक्सेट्रा? यानी आप कहाँ जाते हो आपके स्कूटर कार रिपेयर करने के लिए? आंसर इज मैकेनिक. नंबर 6, हु विल यू कॉल टू रिपेयर द टैप्स इन योर हाउस? यानी आपके अगर टैप्स, अगर नल का टैप अगर ख़राब हो गया है, ठीक है, पानी कंटिन्यूशन में बह रहा है, तो आप किसे बुलाते हैं रिपेयर करने के लिए? आंसर इज प्लम्बर. नंबर 7, वेयर विल यू गो विद अ पेशेंट फॉर ट्रीटमेंट? यानी आप पेशेंट को अगर लेके जाते हो ट्रीटमेंट के लिए तो कहाँ लेके जाते हो? आंसर इज टू द हॉस्पिटल. नंबर 8, योर स्लीपर हैज़ ब्रोकन, टू हुम विल यू गो टू रिपेयर इट? अगर आपकी स्लीपर टूट गई है तो आप उसे कहाँ लेके जाते हो रिपेयर करने के लिए? आंसर इज कॉबलर. नंबर 9, एट विच पब्लिक प्लेस डज अ पोस्टमैन वर्क? यानी पोस्टमैन जो है वो कहाँ पे वर्क करता है? जो पब्लिक प्लेस है, कहाँ वर्क करता है? तो आंसर इज पोस्ट ऑफिस. नंबर 10, टू विच पब्लिक प्लेस विल यू गो फॉर द प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ योर विलेज? अगर आपके विलेज का प्रोटेक्शन या फिर सिक्योरिटी अगर करना है तो आप कौन से पब्लिक प्लेस में जाते हैं? यानी गवर्नमेंट जो होता है, अगर आपके विलेज को बचाना है, आपको प्रोटेक्ट करना है, सिक्योरिटी उसको चाहिए, तो आप कहाँ जाओगे? आंसर इज पुलिस स्टेशन. Question number 6. Answer the following questions. Number 1. How did Jaggu make some money अर्ली इन द मॉर्निंग? यानी जग्गू जो है वो सुबह 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 ही पैसे का कैसे कमा लेता था? तो आंसर इज जग्गू भाई इज़ अ कॉबलर. ही मेड सम मनी अर्ली इन द मॉर्निंग बाय फिक्सिंग टीचर्स स्लीपर्स. यानी उसने मॉर्निंग में ही, वो जग्गू भाई जो है वो कॉबलर है, राइट. वो सुबह ही पैसे कैसे कमा लिया था उसने? क्योंकि जो स्कूल में टीचर जो फास्ट जा रही थी कि लेट हो रहा है, लेट हो रहा है करके, तो उसकी स्लीपर जो है वो टूट गई. तो ऑब्वियसली उसको अच्छा तो करना पड़ेगा, तो जग्गू भाई सुबह सुबह ही वहाँ पे बैठा रहता था, जिससे उसको सुबह ही अच्छा अर्निंग भी उसका होता था. ओके. देन नंबर 2, व्हाट वर्क डज दीपाली डू इन हर ओन हाउस? दीपाली अपने घर में, खुद के घर में कौन से काम करती थी? आंसर इज क्लीनिंग हाउस, वॉशिंग यूटेंसिल्स, लिसनिंग रेडियो, takes her brother and sister to school, helps her mother and cooks food. Okay. Then number 3, what do we get from a post office? पोस्ट ऑफिस से हम क्या लेते हैं? आंसर इज we get letters, पोस्ट कार्ड्स एंड पोस्टेज स्टैम्प्स फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस. हम क्या क्या लेते हैं? लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स एंड पोस्टेज स्टैम्प. ठीक है. The number 4, find out and write the names of any 5 buildings in your locality and the work done in each of them. Here is sorry, find out and write the names of any 3 buildings. Okay, जो कि आपके आजू बाजू में है, आपके लोकेलिटी में है, और वहाँ पे क्या काम होता है. तो मैंने यहाँ पे लिखा है ए स्कूल बिल्डिंग, यानी मेरे घर के बाजू में स्कूल बिल्डिंग है, जहाँ पे क्या होता है स्कूल बिल्डिंग में? तो चिल्ड्रन गो टू स्कूल. देन बी में लिखा है मैंने बैंक. बैंक में क्या होता है? डिपॉजिट एंड टेकिंग आउट ऑफ मनी, यानी पैसे भरे जाते हैं और पैसे अगर निकालने हैं तो बैंक में से निकालते हैं. देन सी में लिखा है मैंने पोस्ट ऑफिस. वी गेट पोस्ट कार्ड्स एंड स्टैम्प्स. पोस्ट ऑफिस से क्या, पोस्ट ऑफिस में क्या क्या काम होता है? तो पोस्ट ऑफिस से हम पोस्ट कार्ड्स एंड स्टैम्प्स खरीदते हैं, पोस्टेज स्टैम्प्स. ओके. प्लस
लेटर्स भी हम वहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस वो जाके पहुँचाते हैं पोस्टमैन. ओके. Question number 7. Write the occupations in the pictures shown below at the place given below each picture. यानी यहाँ पे मैंने टोटल 6 पिक्चर्स दिए हैं जिसमें आपको पिक्चर को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, और वहाँ पे वो लोग जो क्या कर रहे हैं उसका ऑक्यूपेशन लिखना है. यानी कि जो पीपल वर्क करते हैं वो वर्क आप वर्क कौन करता है वो आपको लिखना है, ठीक है. लाइक फर्स्ट वन इज, देखो ये काम कर रहा है, ओके, ब्रिक्स वगैरह उठा के दे रही है वो और वो लगा रहे हैं, तो दे आर मेसन, है ना. इन्हें उनका ऑक्यूपेशन है मेसन, जो कंस्ट्रक्शन वो करते हैं. देन है उसके बाजू में पोस्ट ऑफिस के सामने एक लेडी जो है वो झाड़ू लगा रही है, तो वो कौन है, स्वीपर. देन उसके बाजू में है, ऑब्वियसली आपको ये पता चल गया होगा, ये है पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, ओके, जो ट्रैफिक हैंडल करता है. देन मेसर के एग्जैक्ट नीचे है जो एक चेयर लेके एक लड़का बैठा हुआ है, चेयर पे नैपकिन रखा है, तो वो है बार्बर. तो बार्बर क्या करता है, कट द हेयर्स, है ना, एंड शेव, दूसरों की शेविंग वगैरह करके देता है, तो ये है बार्बर. देन बार्बर के बाजू में है ये जो फ्रूट बेचने जो जा रहा है, दैट इज़ फ्रूट सेलर, ओके. एंड फ्रूट सेलर के बाजू में है जो हम जिसे मोची बोलते हैं, कॉबलर, ओके. ये शूज़ जो है उन्हें अच्छे कर शूज़ को रिपेयर करता है, तो इसे बोलते हैं कॉबलर. तो आपको जब ये क्वेश्चन नंबर 7 आप लिखोगे तो आपको सिर्फ पिक्चर 1 और फिर ऑक्यूपेशन नीचे हेडिंग डाल के मेसन लिखना है. देन पिक्चर 2 नीचे स्वीपर, पिक्चर 3 ट्रैफिक पुलिस, पिक्चर 4 बार्बर, पिक्चर 5 फ्रूट सेलर, पिक्चर 6 कॉबलर. आपको सिर्फ ये ऐसे लिखना है. अगर इसके आपको फ़ोटोज़ मिलते हैं तो बहुत अच्छा है, आप पेस्ट कर लेना इसे, राइट. सो हियर इज़ अवर रिमेनिंग एक्सरसाइज ऑल्सो कम्प्लीटेड. तो आपको क्या करना है, ये जो एक्सरसाइज है आपको आपके ईवीएस के नोटबुक में लिखना है. अंडरस्टूड. सो सी इन नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.